गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फ्रेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी क्रियांशी रहती है वो एलिसन के साथ काफ़ी अच्छा सा टाइम स्पेंड करती है। अब जो क्रियांशी और एलिसन हमेशा से जो वीडियो कॉल पे बात कर रहे रहते हैं, अब वो वीडियो कॉल पे कम बात करके फिजिकली एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जिसमें जब क्रियांशी उससे इनडायरेक्टली पूछती है कि क्या वो जो तुम्हें ऑलरेडी फ़ोन करती है वो क्या तुम्हारी कुछ लगती है, तो वो उससे पहले कह देती है कि अगर वो मोर देन फ्रेंड हुआ तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इस बात पे कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम तो रहती है। फिर जब वो उसको छोड़ने आती है होटल में, तब वो उसे बता देती है कि वो जस्ट उसकी एक दोस्त है और कुछ भी नहीं है। और उसके फोरहेड पे किस करके जाती है। तो क्रियांशी को ये देख के एक अलग ही बहुत एक्साइटमेंट होता है। दूसरी तरफ जो हमारी श्रेया रहती है वो तो जूनी के बिहेवियर से थोड़ा सा शॉक्ड होती है, क्योंकि वो उसका मानना ये होता है कि यार इस बंदी के लिए मैं कुछ भी करूँ, ये मेरे से कभी खुशी नहीं होती है। एक तो मैंने इसके लिए इतना सारा स्टैंड लिया, अभी चोट लगी है, मैं पूछ रही हूँ इसको कुछ भी, लेकिन ये मुझे कुछ भी नहीं बता रही है, ये चुपचाप चली गई है वहाँ पर। मीन्स इस तरीके से उसका बिहेवियर हो रहा है। अलग ही है बंदी, मतलब अपनी ही अलग जोन में रहती है, बता ही नहीं रही है। और जूनी को लगता है कि श्रेया ने उसके हाथ बांध दिए हैं पूरे तरीके से, क्योंकि अगर उसने कुछ भी गलत बिहेव किया तो उसे टर्मिनेट कर देगी। उस डर के कारण उसे इतना ह्यूमिलेशंस ये सब लड़कियों का सहन करना पड़ रहा है, जबकि वो सहन करने वालों में से भी नहीं है। क्रिस्टीना जो रहती है वो जोया के लिए थोड़ा सा उसका सॉफ्ट कॉर्नर अब आ चुका रहता है और वो एक उसको अपनी अच्छी दोस्त मानती है। तो वो जब जोया को कॉल करती है तो उसे पता चलता है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि जोया ने वो चीज़ें देख ली रहती है जो उसको नहीं देखना रहता है। क्योंकि एक आप कितने भी हो जाओ, अगर आपकी एक बार आप किसी की शादी आपकी पक्की हो चुकी है, आपका वो फियांसे बन चुका है और आपका फियांसे किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा है, तो आप को हर्ट तो होता ही है, चाहे आप कुछ भी बोल दो। तो वही हर्ट के कारण उसे चोट लग जाती है और पुलिस वाले उसे बताते हैं कि आपकी फ्रेंड एडमिट है। अब उसके आगे क्रिस्टीना जो रहती है वो बिना वक्त जायज करते हुए वो वहाँ से निकल रही रहती है। तभी उसकी जो वहाँ पे एयर होस्टेस जो उसकी कैबिन क्रू रहती है वो उसको बोलती है, क्रिस्टीना वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ। तो शी जस्ट टर्न एंड सेड कि माय फ्रेंड इज गॉट इन द हॉस्पिटल, तो आई विल गो टू चेक आउट। तभी वहाँ से उसकी फ्रेंड बोलती है, योर फ्रेंड इन द दुबई राइट नाउ। तो वो कहती है कि आई डोंट हैव अ राइट टाइम टू आंसर यू ऑल द क्वेश्चंस, आई एम इन वेरी हरी। तो तभी उसकी फ्रेंड बोलती है, या वेट वेट वेट, बट इट इज़ अ मिड ऑफ द नाइट, आई विल कम विथ यू। तो क्रिस्टीना कहती, नो यू जस्ट गो एंड एंजॉय विथ अदर मेंबर्स, आई विल गो। तो वो कहती, कम ऑन वी आर फ्रेंड्स एंड you are my senior, you remember that, and I'm your junior, so to help your senior is my duty, so please Christina allow me। तभी वहाँ से वो उसे बोलती है, इमली डोंट। तो वो बोलती है, कम ऑन। तो इमली और एलिसन जो रहते हैं वो फटाफट कार में बैठते हैं, कैब बुक करते हैं और कैब में वो चले जाते हैं। जैसे ही मतलब जो वहाँ का जो जो पुलिस वाले रहते हैं उन्होंने जो लोकेशंस बताई रहती है उस लोकेशंस में बहुत जल्दी जाते हैं। जैसे ही वहाँ जाते हैं तो वो क्रिस्टीना जो रहती है भागते हुए जाती है। इमली ने आज तक कभी भी क्रिस्टीना को इस तरीके से बिहेव करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि क्रिस्टीना जो थी वो बहुत लिमिटेड टॉक करती थी और अपने काम से काम रखती थी। वो जूनियर से भी उतनी ही लिमिटेड बात करती थी जितनी उसको ज़रूरत है। जैसे उसे काम समझाना है, क्योंकि वो कैबिन क्रू की हेड थी, उतना ही समझाती थी। सारे पायलट से भी वो लिमिटेड बात करती थी, कोई उसको किसी को भी इंटरटेन करने का कोई शौक नहीं रहता था, काम पुरता बात करके वो वहाँ से निकलती थी। पर इमली जब क्रिस्टीना को इतना हाइपर होते हुए, पैनिक होते हुए देखती है तो वो थोड़ा सा डर जाती है, तो इसलिए वो इमली उसके साथ जाती है। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद क्रिस्टीना भागते हुए जाती है, रिसेप्शनिस्ट मैन पूछती है कि देयर इज़ अ वन गर्ल नेम जोया। तो वो लोग कहते हैं, सॉरी देयर इज़ अ नो नेम रजिस्टर्ड लाइक अ जोया। तो वो कहते हैं कि maybe one case is right now just came for accident purpose, police has been arrived in this hospital to take that girl। तो कहते, oh that unknown name girl, yeah she is in an operation theater,
एंड फोर्थ फ्लोर। तो वो कहते हैं ओके। तो यहाँ से जो क्रिस्टीना और एमिली रहते हैं वो भागते हुए लिफ्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन लिफ्ट इतना ज़्यादा रहती है तो क्रिस्टीना कुछ ज़्यादा ही डरी हुई रहती है। तो क्रिस्टीना स्टेयर की तरफ जाती है, तभी उसके एमिली हाथ पकड़ के बोलती तुम क्या फोर्थ फ्लोर इतना चढ़ के जाओगी। तो क्रिस्टीना उसे कुछ जवाब नहीं देती है और वो मतलब चढ़ने लग जाती है। इमली तो वहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और इमली को एक प्रॉब्लम रहती है कि वो स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते थक जाएगी तो उसका स्टैमिना ख़त्म हो जाएगा और वो वीक पड़ जाती है, वो थोड़ा सा दुबली पतली रहती है। तो एमली बोलती है ओके यू गो विद द स्टेयर्स, आई विल कम ऑन द लेफ्ट, ओके आई कांट गो थ्रू द स्टेयर। क्रिस्टीना उसकी तरफ एक नज़र देखती है और कुछ जवाब देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके लिए वो स्टेयर चढ़ना होता है। वो बहुत ज़्यादा स्टेयर चढ़ रही रहती है, इतनी स्पीड में चढ़ रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जो एमली रहती है वो उसको लिफ्ट मिलती है, तब तक क्रिस्टीना ऊपर पहुंच चुके हैं। क्रिस्टीना जैसी मिलती है तो वो बहुत हाँफते हुए पहुंचती है। तभी वहाँ से पुलिस वाले बोलते काम डाउन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आर यू ओके। तो वो कहती है माय फ्रेंड इज ओके। तो वो कहते हैं वो बोलते तो वहाँ से जो पुलिस वाले रहते हैं आप प्लीज़ सिट डाउन राइट हियर। तो वो उसे वहाँ पर जो चेयर रहती है हॉस्पिटल में वो वहाँ बिठाते हैं। वहाँ से एक कप ऑफ वाटर जो रहता है वो मतलब जो एक इंस्पेक्टर रहता है दूसरे इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को मीन्स आंखों से इशारा करता है कि आप एक कप ऑफ वाटर लेकर आओ। तो वो कप ऑफ वाटर लेकर आते हैं और वो आराम से हमारी क्रिस्टीना को देते हैं। तो क्रिस्टीना उस पानी को पीती है और थोड़ा सा खड़े होकर बोलती है कि प्लीज़ ऑफिसर टेल मी कि शी इज़ ओके और नॉट। तो ऑफिसर कहते हैं शी विल बी फाइन बट व्हाट हैपन टू हर। तो क्रिस्टीना बोलती है आई डोंट नो व्हाट हैपन टू हर, I just called her and I got the news that she is got accident. I don't know. तो कहते हैं okay, please calm down. She will be okay. The doctor will be come from the means doctor will be come from the operation theater and he will tell the actual situation. So please calm down, Miss Christina. My name is Christina. तो क्रिस्टीना को बोलते हैं कि आप शांत हो जाओ। तभी वहाँ पर जो एक इंडियन मतलब जो उसको भी हिंदी आती है तो वो इंडियन सब इंस्पेक्टर होता है, वो कहता है कि डॉक्टर आ ही रहा है देखते हैं। तो क्रिस्टीना बोलती है कहाँ आ रहा है। तो वो एकदम से टर्न होके बोलता है कि यू अंडरस्टैंड हिंदी। तो वो कहती है हाँ मुझे हिंदी आती भी है और मैं बोल भी सकती हूँ, माई मॉम इज़ इंडियन ओके। तो कहते ओके दैट इज़ नाइस, तो हिंदी में कन्वर्सेशन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। वो कहती है कि हाँ आप कर सकते हो मेरे साथ हिंदी में कन्वर्सेशन, मुझे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है ओके देखिए आपकी जो फ्रेंड है वो हमें रोड पे मिली थी, उसको यहाँ पे हेड पे थोड़ी सी इंजरी हो गई है, ब्लड उसका कुछ ज़्यादा ही हुआ है और जब हमने उसे देखा था तो उसकी आंखों में से बहुत आंसू निकल रहे थे। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है कि उसे किसी ने हर्ट किया है या फिर उसे कोई चीज़ बुरी लगी है और वो थोड़ा सा अपने ही मतलब उस रोने धोने के माइंडसेट से चल रही थी और गलती से किसी ने उसे हिट कर दिया और वो हिट एंड रन का केस है और वो उसको हिट करके वहाँ से चला गया है, तो कुछ हो सकता है ऐसा। तो जो जोया रहती है, जो क्रिस्टीना रहती है वो बस जोया की तरफ देखे जा रही रहती है, मतलब वो जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही वो मीन्स उस नज़र से देखे जा रही रहती है। तभी वो ऑफिसर को कहती है बट वी मेट इन इवनिंग। तब तो वो थोड़ी ठीक थी, तब मैंने ही उसे उसके फियांसे के होटल में फियांसे के अपार्टमेंट में मैंने ही उसे आज सुबह ड्रॉप किया था। तब तो वो ओके थी, बट सडनली से क्या हुआ मुझे नहीं आया। मैंने तो बस उसे ऐसी कॉल किया था कि शी इज़ ओके और नॉट। तो जब वो देखती है तो तभी ऑफिसर कहता है फिर कुछ हुआ होगा उसके बाद। तो फिर एक वहाँ पर जैसे ऑपरेशन थिएटर ओपन होता है तो वहाँ से हमारा डॉक्टर आता है और डॉक्टर आते से ही कहता है कि नाउ शी इज़ फाइन बट शी नीड सम टाइम टू वेक अप, so we have to wait for 2-3 hours. When she wake up she will be tell what happened to her actually, how she got an accident, so just wait for that.
यहाँ से ऐसे बोल के चला जाता है। क्रिस्टीना जब ये सुनती है कि डॉक्टर से ये कह रहा है कि वो थोड़े 1-2 घंटे के बीच में उठ जाएगी और उठ के उसे समझ में आएगा, जब वो उठेगी वही बता पाएगी कि भाई वो एक्सीडेंट उसके साथ कैसे हो चुका है, तो तब नहीं है। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले रहते हैं वो लोग भी वेट करते हैं, क्रिस्टीना भी वेट करती है। इमली जो रहती है वो क्रिस्टीना के बाजू में आके बैठी रहती है। इमली उसके हाथों को रब कर रही रहती है, बोलती है कि आप इतना ज़्यादा पैनिक और क्यों हो रहे हो। तभी क्रिस्टीना जो होती है वो अपनी आंखें बंद करती है, तो उसे वो टाइम याद आता है कि जब उसने अपनी एक फ्रेंड को लॉस्ट कर दिया था। उस दिन कार एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट उसने उसे जो लॉस किया था, वो दर्द अब क्रिस्टीना की आंखों में आ रहा रहता है और उसे वो डर लग रहा रहता है। वो अंदर से रोए जा रही रहती है, उसकी आंखों में से आंसू रख रहे रहते हैं। तो ये चीज़ें जो पुलिस वाले होते हैं वो भी कंटिन्यूस देखे जा रहे रहते हैं। इमली भी देखे जा रही रहती है कि माना कि एक एक्सीडेंट हो गया है बट वो ठीक हो जाएगी, बट क्रिस्टीना एक ऐसी लड़की के लिए क्यों रो रही है। हम हमेशा से डर जाते हैं। क्रिस्टीना भी एक ह्यूमन बीइंग रहती है, उसके पास में ऑलरेडी वो इंसिडेंट हो चुका है और सडनली से जोया जो अब उसके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मैटर होने लग गया था, एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड हो गई थी जिसके लिए उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका था, अब सडनली से उसके साथ भी ऐसे ही होता है। तो क्रिस्टीना तो टूटी जाती है और वो बहुत रो रही रहती है। फिर सडनली से डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि नाउ शी इज़ वेक अप, यू कैन गो एंड टॉक टू हर। तो पुलिस वाले बोलते हैं यू कैन सिट हियर राइट नाउ, वी विल गो एंड टॉक टू हर। तो तब वो वहाँ पर जाती है और जाकर बोलती है कि आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया था। पुलिस वाले जोया से पूछते हैं, तो जोया उसे जवाब देती है कि हमने शायद से ध्यान से नहीं चल रहे होंगे रोड पे, तो उस वजह से हमारी गलती होगी और हम शायद टकरा गए, हमें इतना याद नहीं। तो कहते हैं ऐसा क्या हो गया था कि आप रोड पे देख के नहीं चल रहे थे, समथिंग इज हैपेंड। तो जोया पुलिस वाले की तरफ देख के कुछ बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो कैसे बताए कि उसका फियांसे उसे चीट कर रहा था, कि उसका दिल टूटा था। वो एक ऐसे लड़के पे विश्वास कर रही थी कि वो लड़का जो उसका शौहर बनने वाला है वो दूसरी औरत के साथ अपनी हवस पूरी कर रहा था। तो ये वो कैसे एक्सप्लेन करे, तो वो कुछ भी नहीं बोलती है। और तभी जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं वो उसका स्टेटमेंट यही लिख लेते हैं कि वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था और एक्सीडेंट हो गया है। तभी वहाँ से जो क्रिस्टीना होती है वो जो इंडियन जो मतलब सब इंस्पेक्टर होता है वो उससे पूछती है कि व्हाट हैपन टू हर, उसने कुछ बताया क्या आपको। तो वो मतलब पुलिस ऑफिसर कहता है उसने हमें तो कुछ नहीं बताया, बट हो सकता है कि वो आपको कुछ बता दें। आप अंदर जाइए, पूछिए उनसे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो मुझे ऐसा लग रहा है वो हमसे छुपा रही हैं, बट आपसे ना छुपाएं, आप उसकी दोस्त है तो। और हाँ, ये उनका मोबाइल फ़ोन आप उनको दे दीजिएगा। तो वो कहते हैं कि ओके। तो मोबाइल फ़ोन लेके क्रिस्टीना अंदर जाती है, इमली भी उसके साथ जाती है। तो जोया जब देखती है क्रिस्टीना को तो वो एकदम से उसकी आंखों में से और आंसू निकलने लगते हैं। क्रिस्टीना उसके पास जाके बोलती है वाई आर यू क्राइंग, रो मत। जोया की आंखों में से बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे थे और क्रिस्टीना उसकी आंखों में से आंसू पोंछते हुए से कहती है तुम ठीक हो। एंड सडनली से ऐसा क्या हो गया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें क्या हो गया। जोया बस एक तरफ रो रही रहती है, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे रहते हैं, वो कुछ बोलना नहीं चाहती है। तभी क्रिस्टीना जो होती है वो इमली की तरफ देखती है और इमली को इशारों में बोलती है मे बी शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल इन द फ्रंट ऑफ यू। तो इमली भी उसकी बात समझती है, वो बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में जो जोया होती है वो और जम के रोने लग जाती है इतनी ज़्यादा। तो क्रिस्टीना जो होती है वो उसके करीब आती है, उसके बालों को सहलाती है और उसे टाइटली हक करते हुए बोलती है व्हाट हैपन, टेल मी स्वीट हार्ट, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन टू यू। तो फिर वो रोते हुए कहती है हमारी किस्मत बहुत ख़राब है क्रिस्टीना, हमें कभी दोस्त अच्छा नहीं मिला और जो हमने जिसे अपनी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर बनाना चाहा उसने भी हमें धोखा ही दिया। क्रिस्टीना उसी तरफ देखती है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है क्या धोखा मिला,
तो तभी जोया कहती है मोबाइल तुम्हारे पास है, देख लो। तो मोबाइल उसके पास रहता है बट वो लॉक रहता है। तो क्रिस्टीना उसके सामने अपना करती है और वो अपना फिंगरप्रिंट डालती है, और जैसे फिंगरप्रिंट ओपन होता है तो वही वो वीडियो चल रही रहती है, क्योंकि वो एक्सीडेंट से पहले वो वही देख रही रहती है। तो जैसे ही विंडो ओपन होती है तो वही चल रहा रहता है। और जब ये चीज़ क्रिस्टीना देखती है तो वो समझ सकती है कि कितना ज़्यादा धक्का लगा होगा ये देखकर जोया को। तो वो वीडियो वहीं पर चुप करती है और वो बस रोई जा रही रहती है, और क्रिस्टीना उसके साइड में उसको हक कर रही रहती है, उसे बोलती है दिस इज एक्चुअली बैड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ तुम्हें उसकी पहले ही चीज़ें मिल गई। अगर वो तुम्हारा हस्बैंड बन जाता तो बाद में भी वो तुम्हारे साथ ऐसी करता तो बुरा होता। आई नो इट्स योर हार्ट ब्रोकन, बट मैं हूँ ना यहाँ पर। जोया बस क्रिस्टीना की तरफ देख रही रहती है कि क्रिस्टीना की भी आंखों में से काफ़ी आंसू निकल रहे रहते हैं। वो तो उस चीज़ में डर चुकी रहती थी कि वो जोया को खो ना दे, और उसकी आंखों में भी दर्द होता है, और कहीं ना कहीं उसको ये फील हो रहा था यार जोया को दर्द नहीं होना चाहिए था। अगर आप किसी को पसंद करते हो और आपके ही फेवरेट पार्टनर या आपके फेवरेट पर्सन को दर्द हो तो आपको दर्द होता है ना, वही उसके साथ हुआ था। तो दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो श्रेया रहती है वो जाते हुए सुनी को देख लेती है। फिर थोड़ी देर के बाद श्रेया वहाँ से नीचे उतरती है, अपने मतलब वहाँ पर जाती है, तभी पिया आती है उसकी और पिया उसे पूरा इंसिडेंट समझाती है वीडियो क्लिप के साथ, क्योंकि हमारी श्रेया की एक आदत रहती है कि शी बिलीव इन दी प्रूफ। अगर आप उसे प्रूफ लाकर नहीं दोगे तो वो बिलीव नहीं करेगी। तो वो थोड़ी देर के बाद सब कुछ लाकर देती है और ऐसे बताती है। तो थोड़ी देर में जब ये सब देखती है वो, तो देखने के बाद उसका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, और फिर वो वहाँ से उठ के वहाँ से जाती है और वहाँ पर उसे बुलाती है। जैसे वो उसे एक्स शो टॉपर को बुलाती है और वो वहाँ पर आके खड़ी होती है, वो उसे पूछती है हाँ तो तुम्हें तलाश में रहना है कि नहीं। तो वहाँ से वो जो मॉडल रहती है वो कहती है कि श्रेया मैंने क्या किया है। तो वो कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने क्या किया है। तुम शो स्टॉपर इसलिए नहीं हो बिकॉज ऑफ योर इनप्रोफेशनल बिहेवियर। उसमें जूनी की क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें ऐसा लगता है कि जूनी ने तुम्हें रिप्लेस किया? नो, आई रिप्लेस्ड यू। तुम्हें बात मुझसे करनी चाहिए, जूनी को नहीं। जूनी का तो तुम शायद से बैकग्राउंड के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है, उसके लिए शायद कितनी प्रॉब्लम्स थी। उसे तो मैंने एक शो राजीव मल्होत्रा का डिज़ाइनर शो में था, उसी में ही मैंने उसको निकाल दिया था। बट उसने मुझे अपने आप को चेंज करके दिखाया, उसने मुझे बताया कि वो काबिल है, उसे सिर्फ चांस की ज़रूरत है। बट अगर मैं तुम्हारा बैकग्राउंड के बारे में चेक करूँ तो शायद तुम्हारा प्रोफेशनली बैकग्राउंड बहुत इम्परफेक्ट है। तो अपने पीए की तरफ इशारा करती है हाथों से और उसे बोलती है कि इनको अपना रिकॉर्ड्स पूरा दिखाओ। तो पीए उसे पूरा रिकॉर्ड बताती है कि जब भी जो शो स्टॉपर होते हैं तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है, या फिर जब तुम्हारा मेन कोर्स होता है तो कभी तुम्हारा लड़ाई हो जाती है, झगड़े, कभी तुम्हारा मेकअप वाले से लड़ाई हो जाती है, मेकअप वाला आर्ग्यू करने लग जाता है, कभी तुम्हारे डिज़ाइनर्स के साथ ड्रेस फिट नहीं होती है, तुम उसे बोलती हो कि तुम्हारी बैकग्राउंड फिटिंग सही नहीं हो रही है, तुम जब पिक्स लेती हो तो तुम्हारा ये होता है, तुम्हारा फोटोग्राफर के साथ हर टाइप का ऐसे प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। फिर भी श्रेया एकदम से हाथ करती है अपनी पीए की तरफ और बोलती है स्टॉप। तो फिर श्रेया बोलती है लिसन, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है बट मैंने तुम्हें अलाउ किया बिकॉज द वे यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक दैट कि या ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, हो सकता है सबकी प्योरिटीज अलग हो, सबकी चीज़ें अलग हो, किसी को मेकअप हर किसी का पसंद नहीं आता है, बॉडी का गेस्चर हर किसी का अलग होता है, तो ड्रेसिंग को मैच करके पूरे तरीके से पहनने में सबको प्रॉब्लम्स होती है। आई कम्प्लीटली एग्री विथ ऑल द थिंग्स, बट जो बिहेवियर अभी आपने किया, जूनी को रैंप वॉक करते टाइम उसको गिराया, सेकेंड टाइम उसको अभी तुमने ह्यूमिलेट किया और गिराया, this is not fair and I make sure कि your career will be destroyed।
बिकॉज तुम जूनी का करियर डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, ये जानते हुए कि अगर पलाश में थोड़ा सा भी वायलेंस हुआ तो मैं टर्मिनेट कर दूंगी उसकी। तो तुमने हर एक चीज़ के लिए ये मुद्दा लगाया कि जूनी थोड़ा सा गुस्सा करे और मैं उसको टर्मिनेट कर दूं। तो टर्मिनेट मैं तुम्हें करूंगी एंड मेक श्योर कि तुम्हारा पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो। क्या तुम ये चाहती हो? तभी वहाँ से वो बोलने लगती, प्लीज़ 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 श्रेया, ऐसा मेरे साथ मत करो। पलाश एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री एजेंसी है, यहाँ से अगर मैं निकल गई तो मेरा पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वो बैठ के पैर पड़ने लग जाती है। तभी वो उसे बोलती है, तुम्हें माफ़ी, अगर तुम्हें तुम्हारा करियर चाहिए तो तुम्हें माफ़ी जूनी से मांगना पड़ेगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट कर रही हूँ। तुम यहाँ पर मेरे साथ एज अ शो स्टॉपर रहा करती थी या एक्स शो स्टॉपर थी। तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें शो स्टॉपर बनाया था तो हर बार जूनी ही शो स्टॉप करेगी? कुछ शो स्टॉप तुम भी करोगी। अभी तो बहुत सारे शो स्टॉपर थे। तुमने ये जो गलती करके मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करी, तुम्हारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ वापस था, उसमें मैं तुम्हें ऑफकोर्स शो स्टॉपर बनाती, जिसमें अगर जूनी तुम्हारे पीछे खड़ी होती है। ये मैं डिसाइड करने वाली में से थी, पर तुमने जो बिहेव किया उसके बाद हो चुका है। तो मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करती हूँ। बस अगर तुम अपने करियर को बचाना चाहती हो तो तुम्हें माफ़ी जूनी से मांगनी पड़ेगी, मुझसे नहीं। और ये बोलकर वहाँ से श्रेया अपने फुल एटीट्यूड में वहाँ से टर्न होके चली जाती है। तभी वहाँ की सारी मॉडल्स देखते हुए रह जाती है, क्योंकि पलाश में जो मॉडल्स रहती है वो पूरा गॉड मदर रहती है श्रेया ने पलाश को एक अलग ही लेवल पे ले गया था और सबका कांटेक्ट सिर्फ श्रेया से था। एवरीवन कांटेक्ट करते हैं। तभी वो वहाँ से निकल जाती है। जूनी घर पर जाती है, तभी वो अपने अक्का को कॉल करती है जो जोया रहती है। जोया को कॉल कर रही रहती है, पर जोया जो रहती है वो अपने ही अलग जोन में रहती है। वो रो रही रहती है और वो रोते रोते ये क्रिस्टीना के कंधे पे कब सो जाती है उसे पता नहीं चलता। क्रिस्टीना को दिखता है कि वहाँ वीडियो कॉल आ रहा है, लेकिन वो उसे वहाँ पर उठाने के बजाय बंद कर देती है और उसे चुपचाप सोने देती है और उसे बहुत टाइटली हग करके सो रही रहती है। यहाँ पर जो हमारी जूनी रहती है उसे भी बहुत बुरा लगता है कि अक्का ने भी फ़ोन नहीं उठाया, और फिर वो अपने हाथ की तरफ देख के बोलते हैं कि इतना तो ब्लड मेरी बॉडी में है नहीं है जितना मैंने यहाँ पर पानियों की तरफ बहा दिया है, तो मुझे इस ब्लड को खुद ही साफ़ करना चाहिए। तो वो वहाँ पर चली जाती है। थोड़ी देर में एक पीए का फ़ोन आता है कि योर रिवेंज हैज़ बीन टेकन बाय द श्रेया मैम। तो वो ऐसे देखती है और बोलती है अब क्या रिवेंज टेकन हो गया है, और वो कुछ इग्नोर कर देती है। और ये रात भी इसी तरीके से थम जाती है। जब मॉर्निंग का टाइम आता है तो जूनी बहुत अच्छे से तैयार होकर मतलब पलाश में जाती है, क्योंकि यार वो साइन भी कर चुकी है कॉन्ट्रैक्ट। उसका मन करे या ना करे, लेकिन उसके लिए अब वो उसकी एक जॉब हो चुकी रहती है, तो उसके लिए उसको जाना ही पड़ता है। तो वो जैसी वहाँ एंटर होती है तो रैम्प वॉक का जहाँ पे जो क्या बोलते हैं रैम्प वॉक सिखाने वाले जो कोच होते हैं उनके पास जाती है। तो वहीं पर श्रेया आके वहाँ साइड में खड़ी हो जाती है और पीए भी उसके बाजू में खड़ी रहती है, और ये बात वहाँ के कुछ मॉडल्स को नहीं पता रहता है। तभी वो जो एक्स शो स्टॉपर आती है वो आते से ही पैर पकड़ते हुए माफ़ी मांगती है जूनी की। जूनी उसकी तरफ देख के बोलती है कि क्या हो गया तुम्हें, कल तक तो तुम मुझे मार रही थी और आज तुम मेरे पैर पड़ रही हो। तो वह कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो बिहेव किया वो बहुत इम्प्रोफेशनल था और मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, बट कहीं ना कहीं मेरी जेलसी, मेरी इंटरनल फीलिंग्स ने मुझे ओवरटेक कर लिया और इसकी वजह से मैंने किया। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, प्लीज़ जूनी मुझे माफ़ कर दो, मेरा करियर अब तुम्हारे हाथ में है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे को मेरा करियर डिस्ट्रॉय मत करो। तुम्हें भी पता है कि एक करियर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और मैं अपना करियर एक छोटी सी जेलसी की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ जूनी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो जूनी थोड़ा सा शॉक्ड होती है और उसको खड़ा करके बोलती है नहीं नहीं, हमने आपको माफ़ कर दिया है, बट इस तरीके से आप हमारे पैर मत पड़िए। हो जाता है, हम समझ सकते हैं कि होता है, बट एक चीज़ याद रखिएगा, हमें गुस्सा आपके उस बिहेवियर से नहीं आया था कि आपने हमें गिराया, आपने हमें कुछ बोला। आपने हमें ये बोला ना कि कहीं के भी आकर लोग कहीं पर भी खड़ा कर देते हैं, वो चीज़ हमें बुरी लगती है।
आप हमारे फैमिली बैकग्राउंड या आप हमारी सिटी या आप हमारी कंट्री किसी के ऊपर भी उंगली उठाएंगे ना तो वो चीज़ हमें बुरी लगेगी। और उस वक्त हमें गुस्सा आपकी इसी बात पर आया था कि कहीं से भी उठाकर पलाश में आजकल लाके मॉडल बना दिया जाता है। ये वर्ड सही नहीं था। बस ये था। अगर कोई आपको ये चीज़ कहेगा ना तो आपका भी खून खौल उठेगा। बस यही था। इस चीज़ के लिए शायद हम आपको माफ़ ना कर पाएँ, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए हम आपको माफ़ करते हैं, क्योंकि ये हम पर्सनली ले लेते हैं इस चीज़ के लिए। और जूनी ये बोलती है, तभी जो जूनी टर्न होती है और देखती है कि जो वहाँ से एक्स टॉपर है वो भागते हुए श्रेया मैम के पास जाती है, कहती है मैंने माफ़ी मांग दी है, जूनी ने मुझे माफ़ कर दिया है मैम, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं कर रही हूँ, जूनी ने तुम्हें माफ़ कर दिया है ना, ठीक है। और यहाँ पर बोलती है कि इसका जो 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे टर्मिनेट तो कर दो, बट इनका ये हमारे साथ ही वर्क करेंगी एज अ मॉडल बट नॉट एज अ शो स्टॉपर। और ऐसे कह के वो वहाँ से टर्न होके चली जाती है। जूनी वहाँ पर देखती रह जाती है और पिया आके बोलती है मैंने कहा था ना द रिवेंज हैज़ बीन टेकन, तो तुम खुश हो अभी? तो वो कहती है कि श्रेया मैम ने लिया। तो कहती है ऑफ कोर्स, यहाँ पे और किस में दम है, ये श्रेया मैम की कंपनी है, श्रेया राय सिंघानिया की है। तो जूनी तुम कहाँ खोई रहती हो? जूनी बोलती है, जूनी कुछ नहीं बोलती है और कहती है कि वो स्माइल भी करती है और उसे श्रेया का ये बिहेवियर बहुत अलग लगता है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है जो हमारी क्रिस्टीना रहती है, नहीं सॉरी, जो हमारी क्रियांशी रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो जैसे अपने घर वापस जाती है वो कूदने लगती है कि एलिसन ने उसके फोरहेड पे किस किया, उसके फोरहेड पे किस किया। उसे पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगने लग जाती है और वो एक बच्चों की तरह कूद रही रहती है, उसे बहुत मज़ा आ रहता है। तभी उसकी खुशियों पे भी किसी न किसी की तो नज़र लगी रहती है और वो उसे मैसेज आता है कि मैम विद इन दी 10 मिनट्स आपकी शूट तैयार हो जाएगी। आपको बताया था ना मैंने कि वो सर कल रात को वो शूटिंग जो कैंसिल हो गई है वो आज मॉर्निंग में शूट करेंगे। तभी वो कहती है एक तो मैं रात भर सोई भी नहीं हूँ और ये शूटिंग शिट, मैं तो अभी सोने की सोच रही थी। यार मेरा ये हाल है तो एलिसन का क्या हाल होगा, वो तो अभी जाके प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देगी। यार पूरी रात भर वो मेरे साथ जगी और प्रैक्टिस करेगी कितना। तभी वो एलिसन को मैसेज करके बोलती है कि तुम सो रही हो या जग रही हो? एलिसन उससे मैसेज करके बोलती है मैं जस्ट अभी बात करके आई हूँ, बोलो क्या हुआ? तो वहाँ पर क्रियांशी बोलती है कि तुम रेस्ट नहीं करोगी क्या? तो एलिसन वहाँ पे बोलती है रेस्ट फॉर वाई आई नीड टू डू रेस्ट। तो कहती है तुम रात भर सोई नहीं हो, फिर तुम प्रैक्टिस कैसे करोगी? तो कहती है स्वीट हार्ट आई मैनेज ऑल द थिंग्स, I catch you later. I need to go to my team. So bye bye. और ऐसे करके वो बोल देती है और एलिसन यहाँ से चली जाती है अपनी प्रैक्टिसेस करने के लिए। ग्राउंड रहता है, वो लोग यहाँ से सब लोग जाते हैं और ग्राउंड में प्रैक्टिस हो रही रहती है। जैसे ही ग्राउंड में प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली रहती है तभी जो एलिसन की जो को ओपनिंग पार्टनर जो रहती है वो फटाक से आती है, उसे टैप करते हुए बोलती है कि रात भर कहाँ थी तुम? तो वो कहती है तुम्हें पता तो है, तुम वीडियो कॉल पे भी मुझे, यू ऑलरेडी नोस एवरीथिंग, यू वीडियो कॉल मी एंड यू आर अगेन आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। तो तभी वो वहाँ पर दूसरी वाली से कहती है आई नो एवरीथिंग बट देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद मिस बॉलीवुड एक्ट्रेस, व्हाट्स हर नेम, मिस अग्रवाल। यस। तो एलिसन बोलती है प्रियांशी अग्रवाल। हाँ, प्रियांशी अग्रवाल, बॉलीवुड एक्ट्रेस, यू लाइक हर? तो एलिसन ये जब सुनती है अपने को ओपनिंग पार्टनर से ये नाम तो वो उसी तरफ देख के बोलती है नॉट कम्प्लीटली बट आई मीन यस आई लाइक हर, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। तो तभी वो उसे बोलती है लाइकिंग इन अ दैट वे और लाइकिंग इन अ नॉर्मल वे। तो वो उसको बोलती है वाई यू आर गोइंग सो डीप इनसाइड ऑफ दैट, लेट्स डू द मैच। तो वो कहती है
tomorrow is match is going to be held on, and I'm just thinking your beautiful girl, that Bollywood actress, Miss Kriyanshi Agarwal, whom she is going to support, her girlfriend Allison or her team India. तभी आलिसन बोलते हैं I'm or her girlfriend, तो कहती है come on dude, I already know that she is your girlfriend. You're hiding with me. I'm your friend, okay? I'm your best friend. Did you told her? The way she having a jealousy for you, it already shows that she is your girlfriend. Allison बोलती है not yet. I mean, तो तभी वो से बोलते हैं so maybe in the future she will be your girlfriend. तो Allison बोलती no, we are just a casual friends, nothing else. तो बोलती come on babes, let's go, I already know that, you have to find it of your own. ऐसे बोलते हुए उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है. Allison थोड़ी देर सोचने लगती है कि यार ये क्या बोलकर चली गई. दूसरी तरफ जो हमारी क्रियांशी रहती है वो जाती है रोता हुआ मुंह लेके, उसको नींद आ रही रहती है. फिर वो वहाँ पर जाती है और उसकी जो शूटिंग रहती है उसके लिए वो कॉफ़ी वॉफ़ी पी के अपने आप को एनर्जेटिक करती है और फिर वो शूटिंग की शूट करना स्टार्ट कर देती है. फिर उसका मन तो लग नहीं रहा रहता है बट वो उसे नींद हो रही थी. तभी अतुल बोलता है मैम यू आर कम्प्लीटली चेंज इन व्हाट वे, इन दिस 1 month यू आर कम्प्लीटली चेंज. आई मीन कहाँ थी वो वाली और अभी आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो. तो वो कहती है आई एम चेंज. तो वो कहती है सम चेंजेस आर गुड. क्रियांशी ऐसे कहती है और चुपचाप वहाँ पर थोड़ी देर भी मिल रही है तो सोने लगती है. तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है. और फाइनली उसका मैच इंडिया के साथ है और द वे हाउ शी इज़ गोइंग टू बी रिएक्ट एंड हु इज़ गोइंग टू बी विन. तो ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.